अगर आप लोगों को पहचान नहीं पाते, लोग आपको धोखा दे जाते हैं, तो ये कहानी जरूर सुने। ये कहानी आपको खरे और खोटे की पहचान करना सिखाएगी। एक बार किसी बादशाह के दरबार में एक आदमी पहुंचा। उसने कहा कि बादशाह सलामत, मेरे पास 2 हीरे हैं, जिनमें से एक बेशकीमती हीरा है और दूसरा कांच का टुकड़ा है। दिखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर आपके दरबार में किसी ने यह बता दिया कि कौन सा कांच है और कौन सा असली हीरा, तो मैं ये हीरा आपके खजाने में जमा करवा दूंगा। लेकिन अगर कोई हीरे की पहचान ना कर सका तो 5000 सोने के सिक्के आपको मुझे देने होंगे। बादशाह को यह चैलेंज पसंद आया। उसने अपने दरबार में मौजूद वुज़रा और उमरा को हीरे में फर्क करने का हुक्म दिया। बड़े बड़े समझदार दरबारी आए, लेकिन कोई भी हीरे की परख न कर सका, उसमें फर्क न कर पाया। आखिर में बादशाह ने हार मान ली और उस आदमी को 5000 सोने के सिक्के दे दिए। अब वो आदमी दूसरे बादशाह के पास जाता है और उसके सामने भी वही शर्त रखता है, लेकिन वहां भी कोई फर्क नहीं कर सकता और शर्त के मुताबिक बादशाह को उसे 5000 सोने के सिक्के देने ही पड़ते हैं। इसी तरह वो आदमी कई बादशाहों के पास गया, उनका विजिट किया, अपनी शर्त उनके सामने रखी। हर बार वो शर्त जीत कर सोने के 5000 सिक्के लेकर आगे बढ़ जाता। एक दफा वो एक बादशाह की सल्तनत में पहुंचा तो सर्दी का मौसम था। उस बादशाह ने अपना दरबार बाहर खुली फजा में लगाया हुआ था, ताकि लोग धूप सेंकते हुए, धूप का मजा लेते हुए अपना काम कर सकें, अपने मसाइल बादशाह को बता सकें। यह आदमी वहां पहुंचा और वहां पर भी अपनी शर्त रखी। बादशाह ने चैलेंज कबूल कर लिया और अपने दरबारियों को हीरों में फर्क करने का कहा, लेकिन वो दोनों हीरे इतने असली लगते थे कि यहां पर भी कोई भी फर्क न कर सका। अब वो बादशाह भी परेशान हो गया, उदास हो गया। उसने वादे के मुताबिक खजांची को हुक्म दिया कि वो 5000 सोने के सिक्के लेकर आए। तभी दरबार में मौजूद एक आम सा आदमी, जो कि पैदाइशी अंधा था, उसने कहा, बादशाह सलामत, खजांची को भेजने से पहले एक बार मुझे भी इन हीरों को परखने का मौका दिया जाए। लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। लोगों ने कहा कि तुम तो अंधे हो, देख भी नहीं सकते। लेकिन उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर बादशाह उसको एक मौका देने पर राजी हो गया। हीरे एक प्लेट में रखकर दरबारी के सामने पेश किए गए। उस अंधे दरबारी ने बारी बारी दोनों हीरों को पकड़ा, हाथ से उन्हें महसूस किया, अपनी मुट्ठी में थोड़ी देर पकड़े रखा और फिर एक टुकड़े की तरफ इशारा करके कहा कि बादशाह सलामत, ये असली हीरा है और दूसरा आम सा कांच का टुकड़ा है जिसका कोई मोल नहीं। हीरे वाले आदमी की आंखें चमकी। उसने कहा, बिल्कुल सही कहा है। इस अंधे आदमी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बादशाह शर्त जीत चुका था। लोग बहुत खुश थे, तालियां बजा रहे थे। बादशाह ने उस अंधे दरबारी को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम तो अंधे हो, देख भी नहीं सकते, फिर तुमने असली हीरे की पहचान कैसे की? तो उस अंधे आदमी ने जो जवाब दिया वो सुनकर वहां बादशाह समेत सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो बोला, जो भी सच्चा हीरा होता है वो धूप में भी ठंडा रहता है, जबकि कांच का टुकड़ा थोड़ी सी गर्मी मिलते ही गर्म हो जाता है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। अगर हम भी कोई बड़ी कामयाबी मिलने पर, कोई बड़ा मर्तबा मिलने पर दिमाग से पुरस्कून रहते हैं, गरूर और तकब्बर नहीं दिखाते, तो हम अच्छे इंसान हैं। और अगर थोड़ी सी कामयाबी मिलने पर हमारा दिमाग 7वें आसमान पर उड़ने लगे, हम अपने आप को लोगों से बरतर और अफसल समझने लगे, हमारे अंदर अकड़ आ जाए, मैं आ जाए, हम जरा जरा सी बात पर गुस्सा करने लगे, दूसरों को हकीर समझकर उन्हें झुटलाने लगे, तो ये समझने की जरूरत है कि कहीं हम उस सस्ते और आम से कांच के टुकड़े तो नहीं। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में जैसे भी हालात हों, हमेशा खुद पर काबू रखें, खुद को पुरस्कून रखें, तभी दुनिया एक हीरे की तरह आपकी कदर करेगी। याद रखें, एक माचिस की तीली का सर तो होता है, लेकिन उसके अंदर दिमाग नहीं होता, इसीलिए वो जरा सी रगड़ से आग पकड़ लेती है। तो अगर छोटी सी कामयाबी मिलने पर आपका भी दिमाग खराब हो जाता है, या किसी भी जरा सी बात को आप अना का मसला बना लेते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, अपना कंट्रोल खो देते हैं, तो आप माचिस की तीली तो हो सकते हैं, हीरा नहीं।
और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।